नमस्कार। मैं डॉक्टर पुष्पा भोज, प्रवक्ता संस्कृत, अपने यूट्यूब चैनल अमृतवाणी में उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ जो संस्कृत विषय से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पीजीटी, टीजीटी, यूसेट, नेट और पीएचडी प्रवेश परीक्षा। ऐसे विद्यार्थियों को विद्यार्थी जब अपने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उनके सामने एक समस्या यह आती है कि क्या, कैसे और कितना पढ़ना है। और संस्कृत विषय की सबसे बड़ी समस्या ये भी आती है विद्यार्थियों के सामने, क्योंकि वहाँ पर सिलेबस और पुस्तकें पर्याप्त रूप में नहीं मिल पाती हैं। तो इसीलिए मैंने अपने अनुभव के द्वारा ऐसे विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बनाया। तो संस्कृत में जो आज मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रही हूँ, तो यह संस्कृत के नाटककार यानी कवियों के बारे में है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण कवि हुए भास। अब क्योंकि आज अधिक न खींचते हुए, अन्य विषय पर चर्चा न करते हुए, मैं विद्यार्थियों से ये कहना चाहती हूँ कि जो महाकवि भास हुए हैं, सभी परीक्षाओं में भास से संबंधित बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें ऐसे प्रश्न होते हैं कि भास की रचनाएं कितनी हैं, भास का जन्म कहाँ हुआ था, और भास किस शैली के कवि रहे हैं, और भास के द्वारा लिखे गए नाटकों के उपजीव यानी कथानक कहाँ से लिया गया है, और इन नाटकों की संख्या कितनी है, और ये नाटकों में अंक कितने हैं। तो इसी विषय पर मैं महाकवि भास की चर्चा यहाँ पर कर रही हूँ। तो महाकवि भास को संस्कृत साहित्य का सर्वप्रथम नाटककार माना जाता है। मालविका अग्निमित्रम में कालिदास ने भी भास का वर्णन किया है। उन्होंने वहाँ पर लिखा है, प्रथित भास सौमिल्य, और बाणभट्ट ने भी इनका वर्णन किया है। यानी ये कालिदास और बाणभट्ट से भी पूर्ववर्ती कवि रहे हैं। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भास कालिदास के पूर्ववर्ती कवि रहे हैं या पश्चात के। तो ये रहे हैं पूर्ववर्ती, पहले। इनका समय चतुर्थ शताब्दी माना जाता है। इनका जन्म स्थान जो है वह केरल माना जाता है। ये वैदर्भी शैली के कवि माने जाते हैं। इन्होंने अधिकतर जो नाटक लिखे हैं वो रामायण और महाभारत पर आधारित है। इनका एक कल्पना मूलक नाटक भी इन्होंने एक लिखा है। तो इसके बारे में मैं आप सभी को आगे बता रही हूँ। भास का प्रथम नाटक, एक प्रश्न यहाँ पर बनता है, जो प्रथम नाटक है भास का वह स्वप्नवासोदत्ता माना जाता है। इसमें 6 अंक है। इनका अंतिम नाटक, ये भी एक प्रश्न बनता है, वह है चारुदत्तम। इसमें 4 अंक है। अब इन्हीं को संस्कृत साहित्य का एकांकी लिखने वाला नाटककार भी माना जाता है। इन्होंने एकांकी नाटक भी लिखे हैं। इनके एकांकी नाटकों की संख्या भी मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं ये बताऊंगी कि भास ने मुख्यतः कितने नाटक लिखे। भास ने मुख्यतः 13 नाटक लिखे। एक प्रश्न यहाँ पे भी बनता है। इसीलिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो भी हम पढ़ाई करें उसमें हमारा अधिकतर टाइम बर्बाद न हो, इसलिए हमें प्रश्न बुद्धि से पढ़ना चाहिए।
कैसी बुद्धि से? प्रश्न बुद्धि से, कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें कहाँ पर क्या प्रश्न बन रहा है। मुख्य मुख्य प्रश्नों को हम टिक करते हुए, उनके उत्तरों को याद करते हुए यदि आगे बढ़ते हैं तो हमें जीवन में जरूर सफलता मिलती है। जैसे मुझे मिली तो आपको भी मिल सकती है। तो इनके मुख्यतः 13 नाटक है, इनकी संख्या 13 है। जो इसमें से एकांकी नाटक है वह है 5। अब मैं यहाँ सबसे पहले एकांकी नाटकों के नाम आपको बताऊंगी। 5 एकांकी जो नाटक है। एकांकी नाटकों में पहला नाटक है उरुभंग। और उरुभंग नाटक, उरु का अर्थ है यहाँ पर जंघा। जंघा, जो यह इसका उपजीवी भी क्या है? महाभारत है। क्योंकि यहाँ पर भीम द्वारा दुर्योधन के जंघा का तोड़ने का वर्णन किया गया है। दूसरा जो वाक्य है वह है दूत वाक्य। दूत वाक्य एकांकी नाटक है। दूत वाक्य में श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दुर्योधन के पास दूत बनकर जाते हैं। दूत यानी संदेशवाहक बनकर जाते हैं। ये भी महाभारत से ही लिया गया है। इसका कथानक भी मूलतः महाभारत है। यहाँ पर पूछा जाता है कई बार, नाटकों का जो उपजीवी का अर्थ ही होता है उसका मूल अंश कहाँ से लिया गया है, यानी महाभारत से लिया गया है। दूत बनकर श्री कृष्ण जाते हैं, जिन्हें निराशा ही हाथ लगती है और वो वापस लौट आते हैं। तीसरा जो नाटक है एकांकी वह है दूत घटोत्कच। दूत मतलब अभी बताया मैंने, तो यहाँ पर भी घटोत्कच के पास दूत बनकर जाते हैं। तो अगला जो नाटक है वह है कर्णभार। कर्णभार, इसमें आपको पता है इंद्र के द्वारा कर्ण से सोने का कुंडल मांगा जाता है। तो इसका मूल अंश भी महाभारत ही है। इसके पश्चात जो 5वां एकांकी नाटक है, एकांकी का अर्थ ही होता है एक अंक वाला, वह नाटक है मध्यम व्यायोग। इस प्रकार हमारे 5 एकांकी नाटक यहाँ पर पूर्ण हुए। अब हमें समझ आ गया कि हमने पहले 5 एकांकी नाटकों को अलग कर लिया। एकांकी मतलब एक अंक के नाटक है और ये भास द्वारा लिखे गए हैं। इसके बाद अब बचे हमारे पास कितने? 8 अन्य नाटक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिनसे कई प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला जो नाटक है, अधिकतर नाटक इन्होंने किस में लिखे हैं मैंने आपको बताया है, वैदर्भी शैली में। वैदर्भी शैली में इन्होंने ओज, प्रसाद और माधुर्य तीनों गुणों का प्रयोग किया है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो अब हम इनका जो महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध नाटक है वह है स्वप्न वासवदत्त। इसमें पूछा जाता है कि इसमें कितने अंक है, इसके लेखक कौन है। लेखक इसके आपको मैंने बता दिया, क्योंकि हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो महान संस्कृत के नाटककार महाकवि भास है। भास के स्वप्न वासवदत्ता नाटक में 6 अंक है और इसमें प्रद्योत की पुत्री, अब मैंने यहाँ पर प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता का वर्णन इसलिए किया आपके सम्मुख, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि वासवदत्ता के पिता का नाम क्या था। प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता।
और उदयन की कथा का वर्णन इसमें किया गया है, राजा उदयन। तो ये 6 अंकों का नाटक स्वप्नवासव दत्ता है। दूसरा जो नाटक है वह है प्रतिज्ञा योगेंद्रनारायण। इसमें भी योगेंद्रनारायण की प्रतिज्ञा का वर्णन किया गया है और इसका जो कथानक है वह भी कहाँ से लिया गया है, महाभारत से। इसकी जो कथा है वह भी स्वप्नवासव दत्ता और उदयन पर ही आधारित है। और तीसरा नाटक यहाँ पर है पंचरात्र। पंचरात्र में भी 3 अंक है और इसमें इसका जो कथानक है वह भी महाभारत से ही लिया गया है। और चौथा जो मुख्य नाटक है वह है बालचरितम। बालचरितम में भी हमारे 5 अंक है। इसके बाद जो नाटक है वह है अभिषेक नाटक। अभिषेक नाटक में 6 अंक है और इसके बाद जो छठा हमारा नाटक है वह है प्रतिमा नाटक। इसमें 7 अंक है। इसमें 7 अंक है। इसमें एक नाटक है अभिमारक। अभिमारक नाटक में हमारे 5 अंक है। और इसके बाद जो 8वां इसमें नाटक है इनका वह है चारुदत्तम। इसमें 4 अंक है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि इनका उपजीव या कथानक के लिए शॉर्ट जो तरीका है हमारा पढ़ने का, 13 नाटकों में से महाकवि के भास के जो मुख्यतः 2 ही नाटक ऐसे हैं जिनका उपजीव्य और कथानक रामायण है। वह नाटक है अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक। और इसके पश्चात अब हमारे पास कितने बचे, क्योंकि 13 मुख्य नाटक, जो 13 ही उनके कुल नाटक है, तो उसमें से 2 रामायण पर आधारित है। तो अब बचे हमारे 11 नाटक। तो 11 में से वहाँ पर एक जो नाटक है वह कल्पना पर आधारित है। महाकवि भास ने उसे अपनी कल्पना पर आधारित लिखा है। वह है अभिमारक नाटक। और अब इसके पश्चात बचे 10 नाटक। ये 10 नाटकों का जो कथानक लिया गया है वह महाभारत पर आधारित है। अब सरल सी विधि से हमें ये याद रखना है कि महाभारत पर आधारित ये इतने नाटक है, क्योंकि हमें बहुत अधिक समय यही ढूंढने में हमारा बर्बाद हो जाता है कि उसका सिलेबस इतना पढ़ने के लिए हमें सारे नाटकों को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने सरल विधि से आप सभी के सामने यह भास का नाटकों का परिचय दिया। और आप सभी लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप मुझे कमेंट और लाइक करके बताइएगा और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करने का कष्ट करें।